नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिधे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ओक्षामि समय पाहुड ब्रह्मोषध केवली बड़दम। समय सारजी ग्रंथादिराज सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। इस अधिकार के प्रथम मंगलाचरण के बाद अमृतचंद आचार्य देव इस अधिकार की प्रथम जो गाथाएं हैं 308 से लेके 311 4 गाथाओं का ग्रुप है। इन गाथाओं में क्या विषय आने वाला है इसकी आगामी गाथाओं का सूचक श्लोक कहते हैं अब अमृतचंद आचार्य देव। 194 श्लोक है। कर्तृत्वं न स्वभावो सच्चितो वेदयितृत्ववत् अज्ञानादेव कर्तायं तद्भावादकाराः। देखो श्लोकार्थ 194 श्लोक इसका अर्थ। कर्तृत्व इस चित्त स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं। एक मिनट होल्ड करें। कर्तृत्व इस चित्त स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं है, जैसे भोक्तृत्व स्वभाव नहीं है। वह अज्ञान से ही करता है, अज्ञान का अभाव होने पर अकर्ता है। देखो बहुत गजब की बात है। एक्चुअली क्या है कि ज्ञान में सब जानने में आ रहा है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है ना, तो पर द्रव्यों का परिणमन भी ज्ञान में जानने में आ रहा है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घनिष्ठ है। अब ऐसे ही जानने में आ रहा है कि मैं बोल रहा हूं, शरीर मेरा है तो मैं शरीर को हिलाता हूं। ऐसा अब ये पकड़ में नहीं आ रही बात कि मैं तो सिर्फ झलकाने वाली वस्तु हूं। ये शरीर हिलता हुआ शरीर नहीं समझ में आता। ऐसा समझ में आता है हिलाता हुआ शरीर। मैं शरीर को हिला रहा हूं, हिलाता हुआ समझ में आती है, हिलता हुआ समझ में नहीं आती है। ऐसा लगता है कि मैं ही तो बोल रहा हूं, मेरे ही तो होठ दंत तालु है, मैं ही तो हिला रहा हूं, मैंने ही तो हाथ उठाया। अब ऊपर द्रव्यों का भी परिणमन दिखाई दे रहा है। और उस समय यहां अपनी प्रेजेंस है, आत्मा की यहां पर प्रेजेंस है। रोटी बन रही है तो आत्मा की प्रेजेंस है। तो प्रेजेंस में कितना काम हो रहा है कि जो उसका स्वभाव है वो हो रहा है। क्या है स्वभाव? कि जानना देखना, भेद खड़ा करके बोलना ही पड़ता है। जानना देखना स्वभाव है, तो जानना देखना हो रहा है। तो अब ये समझ में आ रहा है कि मैंने उंगली हिलाई, मैंने आटा गूंदा, मैंने रोटी बेली,
मैं ही तो बेल रहा हूं, और कौन बेल रहा है, ऐसा। तो ऐसी अनादिकाल से कर्तृत्व भोक्तृत्व की भ्रांति चली आ रही है, भ्रांति है बस। सो अज्ञान से कर्ता होता है, करता है, अज्ञान से करता है, अज्ञान से स्वयं अपने को कर्ता जानता है, अज्ञान से। और जब ये चित स्वरूप आत्मा ऐसा टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव, बंद मोक्ष की रचना से रहित, इनसे दूर वर्तता हुआ, ये बात ख्याल में आती है, तो फिर अपने को अकर्ता ही जानता है। हाँ, जानने का कर्ता भले कहो, लेकिन पर का और स्व का कर्ता तो मैं नहीं हूं, ऐसा। तो ये अज्ञान और ज्ञान, ये किससे कर्ता होता है कि अज्ञान से अपने को कर्ता जानता है, बस। अच्छा, अब इतनी कहानी भी खत्म नहीं हो रही इतने में भी, कि अज्ञान से कर्ता जाना तो भ्रम भी उत्पन्न हुआ, और फिर राग द्वेष भी हो रहे साथ में। मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, ऐसा। मैंने क्या परद्रव्य को भोगा, कितना मजा आया, परद्रव्य को के भोग से मुझे मजा आया, अरे मैं अच्छे से भोग नहीं पाया, अच्छा नहीं था, ऐसा। कर्तृत्व भोक्तृत्व का भ्रम और राग द्वेष। अब इस राग द्वेष के कारण फिर एक और निमित्त नैमित्तिक संबंध खड़ा हो गया। कौन सा? यहाँ कर्म वर्गणा भरी पड़ी है, सो उनका वो हो गया एक क्षेत्रावसम, वो कर्म रूपण नमन कर गए जीव के निमित्त भावों का निमित्त पाकर अपनी योग्यता से, उनमें उनकी परिणमन शक्ति है। अब ऐसा कोई विशिष्ट संयोग बन गया। अब वे 4 प्रकार के बनते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, बंध 4 प्रकार का। फिर वे खिरते हैं, फिर अनुकूल प्रतिकूल सामग्री लोक में जो कही जाती है वो प्राप्ति होती है। फिर इनको देख देख के मैंने ऐसा किया, नहीं किया, ये अच्छा, ये बुरा, ये अनादि से संसार चला आ रहा। और अगर इसको बहुत समझ के यदि बात करें तो ये एकदम व्यर्थ में और सेंसलेस काम हो रहा है कुछ नहीं। कर्ता भोक्ता हूं तो नहीं, बस जानने का ये फल है। देखो कैसा जानने का फल है, दृष्टांत है कि किसी को ऐसा दुश्मनी पाल रखी उसने सोचा कि आज तो ये बाजार में आएगा, आज तो मैं इसको मार के ही रहूंगा। तो अपने बिल्कुल तैयारी से आया, और उसका कोई दूसरा भी होएगा दुश्मन, तो इधर इसने गोली चलाई और उधर उसने भी गोली चलाई, तो इसकी गोली तो पार ऐसी निकल गई खाली, और उसकी गोली से ये मर गया, और इसको पता नहीं, ये तो, और ये भाग गया। बस वहां से भाग गया, और इसको भागते देख के पुलिस ने फिर इसको पकड़ लिया। अब ये तो कह ही रहा है कि हाँ मैंने मारा, इसने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, हाँ मैंने मारा। अब जो खुद ही बोल रहा है मैंने मारा, तो बस पड़ गया जेल में। इसकी गोली से तो नहीं मरा था कोई और की गोली से। अब ये खुद ही बोल रहा है कि मैंने मारा। अब इन्वेस्टिगेशन हुआ पूरा, इसकी पिस्तौल इसके हाथ में थी, पकड़ी गई, तो वो जो उसकी पोस्टमार्टम हुआ, जो गोली निकाली वो इसकी पिस्तौल की थी ही नहीं। तू बोल रहा मारा और तेरी गोली है नहीं, बोलो ऐसा झंझट है। अब वो जो मूल अपराधी था फिर वो पकड़ा गया,
अब इसको समझा रहे हैं कि देख तेरी गोली से तो नहीं मरा, तो भी कह रहा है मैंने मारा। बोलो आप, ऐसा के सब बेवकूफी का काम होएगा? कोई होएगा तो वो तो भगे आएगा, बोलेगा अच्छा हुआ भैया मर तो गया, मैंने तो मारा। और अब यही लोग बोल रहे हैं, और ये तो क्या कह रहा है, नहीं मैं नहीं मारा, मैं नहीं मारा। और तेरी चिन्ह बता रहे हैं, लक्षण, कि देख ये तेरी गोली से, तेरी पिस्तौल से निकली वाली गोली नहीं है। लक्षण बता रहे हैं कि तू सिर्फ जानने देखने वाला है। बोलो, आचार्य देव ये कह रहे हैं, ये कहता है मैं इसका करता, उसका करता, इसका करता, उसका करता। हाँ, हिंसा मैंने करी। अब कल्पना करो जरा, मैंने ही झूठ बोला, मैंने ही चोरी की, कितनी गजब की बात। आचार्य देव बता रहे हैं तेरा लक्षण देख, शरीर की क्रिया तो तेरी है ही नहीं, और ये परिणाम भी पूर्वबद्ध कर्म के उदय का कार्य है, तेरा कार्य नहीं है। और तू तो बिल्कुल चश्मदीद गवाह है, बस खाली प्रेजेंस है, ज्ञान स्वरूप ही है। लक्षण मिलाओ अपने, तो भी स्वीकार नहीं कर पा रहा। कल्पनातीत है ये बात एकदम। लोक में अपन ऐसा, अपन को लोक में पता चल रहा है ना, कि कोई ऐसा बोले, कि जज बोले कि ये तेरी पिस्तौल की गोली नहीं है, तू तो बाइज्जत बरी किया जाता है, तो कह रहे नहीं साहब मैं नहीं मारा था। भैया तू बरी है, भाग गया अपने घर। ऐसे ये जीव को कर्तृत्व भोक्तृत्व का, बोलो कितने वर्ष हो जाते हैं स्वाध्याय करते 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 करते, कितने साल हो जाते हैं, तो भी द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु, अकर्ता ज्ञायक वस्तु, परिपूर्ण वस्तु, इसके निर्णय से रहित ये जीव दुख पा ही रहा है, दुख ही पा रहा है। तो इसलिए अब अमृतचंद आचार्य देव श्लोक में कह रहे हैं, कर्तृत्व इस चित्त स्वरूप आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, सो ये करे किसी का कुछ करे। वस्तु को स्वभाव से देखो ना, चीनी का खटास स्वभाव ही नहीं है, सो तुम चीनी को कहते हो कि इसने खटास करी, अच्छी करी और बुरी करी। वो चीनी बोलती है कि मेरा स्वभाव ही नहीं है खट्टा करना। कितनी सरल बात है, इतनी ही सरल बात है। हमने धर्म के नाम पर पता नहीं क्या 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 समझ रखा है। सरल समझेंगे ना तो सरल है, जिनको सरल लगेगी उनको मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। जो बहुत तिगड़म लगाएंगे, होशियारी, जिसको लोग में डेढ़ अकल कहते हैं, उससे काम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये समझो, कर्तृत्व इच्छित स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं है, जैसे भोक्तृत्व स्वभाव नहीं है। अब गाड़ी घोड़ा बंगला दुकान खाना पीना सब बस ज्ञान में झलक रहा है अकेला, और कह रहा है मैं उसको भोग रहा हूं। बहुत घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं ना, बहुत ही घनिष्ठ। इधर चारित्र की पर्याय में थोड़ा मंद कषा उत्पन्न होती है, इधर सामने ब्लोअर आ जाता है, तो क्या लगेगा, ब्लोअर से अब आराम, ब्लोअर से अच्छा लगा। बोलो, अब कितना इतने क्लोज रिलेशन बन रहे हैं। अब लग तो रही है, लग तो रही है, अच्छा तो लग रहा है, तो ब्लोअर आ गया बच्चा नहीं। अब वहाँ पे ज्ञान अलग है खड़ा है और मंदराग अलग खड़ा है, दोनों एक साथ उत्पन्न होती है पर्याय, एक साथ अपन और एक साथ उत्पन्न होती है। अभी देखो बहुत मजा आने वाला है इन गाथाओं में।
ये समझ लो कि ये जो अब समय सार जी पूरा तो खत्म हो गया, फिर भी कुंद आचार्य देव को तसल्ली नहीं हुई होगी, तो उन्हें सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, ये अधिकार के नाम तो अमृतचंद आचार्य देव ने दिए हैं, अधिकारों के नाम, तो उन्हें फिर से गाथाएं लिखी। एक तरह से देखें अपन तो विद्वान ऐसा बोलते हैं कि ये कर्ता क्रम अधिकार का सेकंड पार्ट है, ऐसा बोलते है ना। मैं तो मेरी अल्प बुद्धि से बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये है ना फिर से पूरी समरी है, समय सार की समरी है, एक तरह से पूरा हो गया। अब ये वापस फिर कोई न शिष्य देखा होगा ऐसा, तो वे फिर चालू हो गए, मतलब पूरा होने के बाद भी फिर किसी को कोई भ्रम रहा होगा तो उन्हें फिर गाथाएं लिख दी, जरूर ऐसा ही हुआ होगा। कंक्लूजन भी तो कह सकते हैं, कंक्लूजन। हाँ बिल्कुल 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 ऐसा, जैसे उन्होंने बोला ना कि विस्तार बुद्धि वालों के लिए पूरा समय सार है ये, और संक्षिप्त बुद्धि वालों के लिए जो संक्षेप में बात समझ जाते हैं उनके लिए पूर्व रंग अधिकार समय सार है। पूर्व रंग अधिकार में पूरी बात हो गई, अब उसी का विस्तार किया उन्होंने पूरे समय सार में। पूर्व रंग अधिकार की जो गाथाएं हैं यदि उतनी किसी को ख्याल में आ जाए तो वो सम्यक को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद अब देखो फिर से लिख रहे हैं सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, इतनी गजब की बात है। कर्तृत्व इस चित स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं है, जैसे भोक्तृत्व स्वभाव नहीं है। देह दृष्टि में ये भाव आते हैं, अब मैं ऐसा पहनूं तो अच्छा लगूंगा, मैं ऐसी बिंदी लगाऊं, ऐसी साड़ी पहनूं, ऐसी जैकेट ले आए, चलो और ले आए जैकेट, और ले आए, चलो और ले आए। ये देह बुद्धि में ही ऐसे भाव आते हैं। पंडित साहब कह रहे हैं झूठ इतनी बार बोला गया कि वो सच लगने लगा। बस वो बच्चा पैदा हुआ नहीं, तुम लड़का लड़की और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर सपने देखने लगे, हम तो भैया अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, हम तो भैया अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, हम तो बड़ा बिजनेसमैन बनाएंगे। अब वो बच्चा 2-2.5 साल का नहीं हुआ तब तक उसको ये सिखाने लगे तुम क्या बनोगे, तो वो बोलेगा मैं बहुत बड़ा डॉक्टर, बस भर दिया उसमें कचरा। तो क्यों भर दिया कि अपने कोई पेरेंट्स को ये पता है ना, ग्रैंड पेरेंट्स को ये पता है ना कि यही सुख का साधन है, तो वो यही तो कहेंगे, वो क्या कहेंगे बोलो। देह दृष्टि वाले शरीर का ध्यान रखेंगे, थोड़े समझदार होंगे, वे परिणामों का ध्यान रखेंगे, वे अच्छी बातें सिखाएंगे, वे सिर्फ शरीर को नहीं पोता पाती करेंगे, अच्छी बातें सिखाएंगे, संस्कारित करेंगे, लौकिक नीति के ही संस्कार देंगे। और कोई जैन कुल में कोई होगा खुद तत्वज्ञानी होगा तो वो तत्वज्ञान के संस्कार देगा। इसलिए हमारे यहाँ पाठशालाओं में यही बात चलती है, हम बनेंगे ज्ञानवान, शुद्धात्मा में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, रत्नत्रय प्राप्त करेंगे, मुक्तिपुरी है मेरा धाम। अभी अपने आप से चेक करो, गुनगुनाना नहीं, चेक करो क्या हमको ऐसा लगता है कि मुक्तिपुरी मेरा धाम है, रत्नत्रय सुख का आधार है। अपन दुखी हो रहे हो या बच्चा दुखी हो रहा हो, कोई दुखी हो रहा हो, तो 7 तत्व का निर्णय ही समाधान है। क्या है इस पूरे विश्व में समाधान क्या है?
जिसने जब समाधान लिया, जब वो जिस समाधान से वो सुखी हुआ इस पूरे भरे विश्व में, वो सात तत्व के निर्णय से ही समाधान होता है, और किसी तरह समाधान होता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। क्या समाधान दोगे बोलो? कोई समाधान है ही नहीं दुनिया में सात तत्व के अलावा। तत्व ज्ञान करेंगे, भेद ज्ञान करेंगे, समाधान मिल जाएगा। अरे मैं परिपूर्ण हूं। जगत में परमन चलते ही रहेगा जीवों का, पुद्गलों का, वो थोड़ी रुकने वाला है। अभी भी कितनी जीव राशि है निगोद से नहीं निकली, कितनी जीव राशि है बोलो, निगोद से ही नहीं निकली। हम तो आदिनाथ भगवान के साथ में निकल आए थे, निगोद से उनके साथ ही निकले थे, पता है अपन सब उसी बैच में, और वो चले गए, हम रह गए इधर ही। कल्पना करो कितनी जीव राशि है, अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी तो नहीं करेगी, और वे नहीं करें तो हमें कोई नुकसान नहीं है, हमने नहीं किया तो हमारा बहुत नुकसान है। तो भोक्तृत्व तो मेरा स्वभाव नहीं है। वे जो भिन्न चतुष्टय वाले हैं, अत्यंता भाव सदा उनमें, अत्यंता भाव सदा उनमें। गुण पर्याय में अन्यत्व, अरे गुण पर्याय में भी क्या है? अन्यत्व। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ नहीं करती। आज ऐसा अद्भुत स्वरूप है किसी का। है ना? ठीक है, तो भोक्तृत्व स्वभाव नहीं है। मैं जिस समय पर को भोगने की बुद्धि हो रही है ना, उस समय दो काम चल रहे हैं, पर संबंधी ज्ञान हो रहा है और उसी में कषाय की मंदता हो रही है। तो इसको भ्रम आ रहा है कि मैं इसको भोग रहा हूं। ज्ञान में एप्पल ज्ञान में विषय बन रहा है, जानने में आ रहा है बस, और उसी समय श्रद्धा की, चारित्र की, वीर की, ऐसे पर्याय अनंत गुणों की पर्याय उत्पन्न हो रही है। उस समय चारित्र की पर्याय में कषाय की मंदता है। एप्पल का पूरा ज्ञान हो रहा है, खट्टा मीठा जो जो जैसा है, ज्ञान तो पूरा हो रहा है। उसी समय उत्पन्न क्या हो रही है? एक बहुत अच्छा ऐसी एक पर्याय उत्पन्न हो रही है वो, तो वो ज्ञान ऐसा समझ रहा है कि ये अच्छा एप्पल में से आ रहा है। इसको कहते हैं भोक्तृत्व बुद्धि। जबकि भोग तो है नहीं रहा, अत्यंता भाव है दो द्रव्यों में। पहले तो कितनी चीजें, एप्पल और ज्ञान के बीच में कितनी चीजें हैं। रसना इंद्री, रसना इंद्री पे ही तो आएगा एप्पल, और उस समय वो ज्ञानावणी कर्म का सक्षयोपशम कि एप्पल संबंधी ज्ञान हो, उसी समय चारित्र मोहिनी कर्म का उदय, और फिर एप्पल, इतनी चीजें बीच में है। आत्मा, ज्ञान और एप्पल के बीच में इतनी चीजें हैं, चार पांच चीजें। वो डायरेक्ट समझता है कि मैं एप्पल को भोग रहा हूं। एप्पल को भोग नहीं रहा, जानना हो रहा है बस, और उसी समय कषाय उत्पन्न हो रही है। ऐसी कंडीशन बन रही है। तो कह रहे हैं वो अज्ञान से ही करता है। अज्ञान का अभाव होने पर अकर्ता है। करता है मतलब अपने को करता जानता है, तो फिर कहा जाता है कि ये करता है, ये राग द्वेष का, अज्ञानी राग द्वेष का करता है। राग द्वेष क्यों उत्पन्न हुए? अज्ञानता हुई तो राग द्वेष उत्पन्न हुए। तो क्या बोलेंगे? अज्ञानी राग द्वेष का करता है। क्यों करता है? अज्ञान से करता है। समझ में आ रही है बात? अज्ञानी राग द्वेष का करता क्यों है? बोलो।
वो अज्ञान से कर्ता जानता है तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो ये राग द्वेष क्यों उत्पन्न हुए? अज्ञान से। तो कहेंगे कि अज्ञान से राग द्वेष का कर्ता है, परंतु पर पदार्थ का तो बिल्कुल भी कर्ता नहीं है। अपनी पर्यायों का कर्ता कहो तो कहो, क्या बोला? अज्ञान का कर्ता कहो तो कहो, राग द्वेष का कर्ता कहो तो कहो पर्यायों में, परंतु परद्रव्य का कर्ता तो कदापि नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं है। अपनी पर्यायों का कर्ता को भैया अज्ञान किसने किया? इसी जीव ने किया। राग किसने किया? इसी जीव ने किया। लेकिन रोटी किसने बनाई? कि रोटी नहीं बनाई। रोटी बनाऊं मैं रोटी, पहले तो ऐसा अज्ञान कि मैं रोटी बना सकता हूं, पहला ऐसा अज्ञान, फिर भ्रम, और फिर जो ऐसा जानता है ना मैं रोटी बना सकता हूं, उसी को बनाने के भाव आते हैं। बोलो, जो ऐसा जानता है कि मैं रोटी बना सकता हूं, उसी को तो रोटी बनाने के भाव आते हैं। पुरुषों को भाव आता है कि मैं गर्भ धारण कर सकता हूं। मैं अब मैं चाहता हूं कि मैं भी प्रेग्नेंट हो जाऊं। दृष्टांत थोड़ा खोटा है, अपन को बात समझनी है। किसी पुरुष को ऐसा भाव आता है मैं भी प्रेग्नेंट हो जाता हूं, कि उसको पता है कि मैं हो ही नहीं सकता। और स्त्री को ऐसा लगता है, जिसको जिसका कर्तृत्व है उसी को वैसे करने के भाव आते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे अब लड़कियों को लगने लगा हम भी पैसे कमा सकते हैं, तो पैसे कमाने के भाव आते हैं। पहले कोई लड़की कल्पना नहीं करती थी कि मैं पैसे कमा सकती हूँ। भैया हम काम कमा सकते हैं, हम तो घर गृहस्थी चला सकते। तो वो ये सोचती थी मैं घर गृहस्थी चला सकती हूँ, तो घर गृहस्थी चलाने के भाव आते। पुरुषों को मैं पैसे कमा सकता, तो पैसे कमाने के भाव आते। अब उल्टा हो गया, अब पुरुष कहते हैं मैं भी बच्चे पाल सकता हूँ, तुम जाओ मैं घर में देख लूंगा। समझ में आ रही है बात? जो जिसका कर्ता अपने को जानता है उसको ही करने के उस संबंधी विकल्प आते हैं, ये कहना है। तो वो कर्ता कैसे होता है? अज्ञान से कर्ता होता है, ये कहना है। और जब अज्ञान नष्ट हो गया तो अरे मैं तो ज्ञाता स्वरूप हूं, सारी करने भोगने का भ्रम, राग द्वेष दोनों मिट गए। अज्ञानता मिटी तो भ्रम मिटा, और भ्रम मिटा तो उस संबंधी राग द्वेष भी मिट गए। अब उसको ऐसा विकल्प आएगा कि मैं रोटी बना सकता हूं, मैं रोटी बनाऊं। अब वो क्रम पड़ेगा, चार की पर्याय वो अलग है। तो बुद्धि मिट गई, विकल्प धीरे धीरे मिट जाते हैं, उसमें क्रम पड़ता है। इधर कर्तृत्व बुद्धि मिट गई, फिर भी करने के विकल्प रह जाते हैं थोड़े बहुत, जिनकी ज्यादा ताकत नहीं है। ऐसी भोक्तृत्व बुद्धि मिट जाती है, भोगने का विकल्प रह जाता है। वो चूंकि उसमें क्रम पड़ता है, चारित्र की पूर्णता में क्रम पड़ता है। ये भी एक नेचुरल है। ये जैसे स्विच ऑफ करने पर पंखा सडन नहीं रुकता, वो चलता है, लेकिन वो चलने वाला पंखा न तो हवा देता और न बिजली का बिल बढ़ाता, नहीं, न तो वो हवा देता और न बिजली का बिल बढ़ाता, चल रहा है बस। क्या है वो उसका पंखे का चलना क्या है? कुछ नहीं। अपन कह रहे हैं भाई युद्ध कर रहे, अब एक दृष्टि है युद्ध कर रहे, एक दृष्टि ये है कुछ नहीं कर रहे। क्या है उससे? कितना संसार होएगा? कुछ नहीं। तब वह मोक्षगामी भी मोक्ष जा रहे। पेड़ की जड़ काट दी, पेड़ की जड़ काट दी, सडन थोड़ी सूखता है, काटी और सूख गया। सूखता है जिसका जितना ट्रंक मोटा होता है,
जितना पानी उसने पहले से एब्जॉर्ब कर रखा है उतनी देर में सूखता है। तो पर नए फल थोड़ी देता है वो, हरा भरा दिख रहा है बिल्कुल। तो पुराने वाले फल तोड़ लो, पुराने वाले, नया फल थोड़ी दे रहा है, नए फूल थोड़ी खिल रहे हैं। ऐसे नया संसार थोड़ी होगा इससे अब, जो राग द्वेष दिख रहे हैं। ये प्राकृतिक चीज है, एकदम नेचुरल है ये बात। क्या जैसे चलता हुआ पंखा ना बिजली का बिल बढ़ाता ना हवा देता। नेचुरल फिनोमिनन। हाँ, नेचुरल फिनोमिनन है ये एकदम। जैसे रुकता हुआ। सो कह रहे हैं अज्ञान का अभाव होने पर अकर्ता है, और अज्ञान का अभाव नहीं है तो फिर करता है। कि भैया ये राग कहाँ उत्पन्न हुआ? कि इसी जीव ने। क्यों उत्पन्न हुआ? कि अज्ञानता से। और वो बोल भी रहा है मैं करता हूँ, वो बोल भी तो रहा है मैं करता हूँ, तो फिर करता ही है, फिर वो क्या करें? वस्तु स्वरूप में नहीं है, पर ये मान रहा है तो फिर है, फिर और क्या करें? पहले वाले में जो ऐसा तो नहीं है, स्वरूप नहीं है, परद्रव्य से कर्तृत्व नहीं है, और जो कर्तृत्व कह रहे हैं और अपनी पर्याय का। हाँ, पर इतनी सावधानी यहाँ पर कि अज्ञानता से भी जो कर्ता कहा जा रहा है ना, वो अपनी पर्यायों का कहा जा रहा है। परद्रव्य का कर्ता तो ये किसी भी एंगल से नहीं है, किसी भी एंगल से परद्रव्य का कर्ता नहीं। पंडित साहब ने तो इतना लिखा, दुख का ज्ञाता, वहां तो इतनी भी स्वीकृति नहीं है। दुख का ज्ञाता भले कहो, पर दुख नहीं गायक में। जब ध्रुव की बात आएगी ना, तो जानने वाले का भी निषेध करेंगे। दुख का ज्ञाता भले कहो, ज्ञाता कहना है तो कह दो, पर दुख तो गायक में बिल्कुल नहीं है, ऐसा। ठीक है, इस तरह से अपन ने श्लोक पर थोड़ी सी चर्चा की। अब आगामी गाथाएं देखते हैं। दव्यम जम उपजई गुड़े हिम तम ते हिम जाड़सु अर्णम अर्णन्नम जह कड़यादि हिम दू पजये हिम कड़म कयड़म कड़यम अर्णमिह जीवसा जीवसदु जे परिणामादुदे सिदा सुत्ते तम जीवम जीवम वा तेहि मरणम वियाड़ाहि रकुदोच वे अपणो जम्हा कज्जमड़तेड़सो आदा उपादे दिड़ किंचिवी कारणमवितेड़ कम्मं पड़ुच्च कत्ता कत्तारं तह पड़ुच्च कम्माणि उपज्जन्ति अडियमा सिद्धि दुर्दी सदे अर्णा। जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से उनसे जाने अनन्य गो हे जगत में कठिकार सी पर्यायों से कनक अनन्य जो जीव अजीव के परिणाम जो शास्त्रों विषय जिनवर कहे वे जीव और अजीव जान अनन्य उन परिणाम से उपजे न आत्मा कोई से इससे न आत्मा कार्य है उपजावता नहीं कोई को इससे न कारण भी बने
रे कर्म आश्रित होए कर्म भी करतार के आश्रित हुए उपजे नियम से अन्य नहीं सिद्धि दिखे। बहुत ही गजब का ग्रुप है ये 4 गाथाओं का। ये समझ लो कि अगर अभी भी किसी को कुछ समझ में नहीं आई हो समय सार जी की इतनी स्वाध्याय में, और अब वो पहली बार अगर सुन रहा हो तो भी उसका काम बन सकता है। इतनी गजब की ये गाथाएं हैं। ये समझो कि ये प्रवचन सार जी का विषय बहुत शॉर्ट में दे दिया, ये समझ लो, द्रव्य गुण पर्याय की सिद्धि जैसा, है ना। देखो क्या कह रहे हैं गाथार्थ। जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उन गुणों से उसे अनन्य जानो। जैसे जगत में कड़ा इत्यादि पर्यायों से स्वर्ण अनन्य है, वैसे भी बहुत सावधानी से पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्या कह रहे हैं? जैसे कड़ा है ना, कड़ा, कड़ा आदि पर्याय, कड़ा, कुंडल, चेन, हथपूल वगैरह वगैरह, है ना, ये पर्याय हैं। तो इन पर्यायों से उस स्वर्ण को अनन्य जानो। अनन्य मतलब जो अन्य अन्य नहीं है, अन्य, तो कह रहे अनन्य, जो अन्य अन्य नहीं है। सोना और कड़ा, सोना और अंगूठी, द्रव्य और पर्याय कोई अन्य अन्य नहीं होते, अनन्य हैं। यहाँ किसकी सिद्धि की जा रही है? यहाँ प्रमाण की सिद्धि की जा रही है। द्रव्य और पर्याय कैसे होते हैं? अनन्य। अनन्य मतलब एक, उनका एक ही क्षेत्र है, क्षेत्र अपेक्षा एक ही क्षेत्र है। ऐसा नहीं सोना कहीं है अंगूठी कहीं है ना, ऐसा। हाँ, जहाँ मिठास है वहीं चीनी है। चीनी और मिठास एक दूसरे से क्या है? अनन्य, मतलब अन्य अन्य नहीं है, अनन्य है ना, ऐसा। अब देखो ऊपर क्या कह रहे हैं, नीचे तो कहा स्वर्ण और कुंडल आदि पर्याय, कड़ा आदि पर्याय, है ना, नीचे की लाइन में। ऊपर क्या लिखा है? द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता उन गुणों से उसे अनन्य जानो। यहाँ गुण कह दिया, तो यहाँ पर गुण का अर्थ गुण नहीं है, यहाँ पर गुण का अर्थ पर्याय है, क्योंकि गुण नहीं उत्पन्न होते, पर्याय उत्पन्न होती है। क्या कहा? जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है, तो द्रव्य नहीं उत्पन्न होता, गुण नहीं उत्पन्न होते। द्रव्य और गुण अनादि अनंत एक रूप रहते हैं, पर्याय उत्पन्न होती है। तो पर्यायों को भी गुण कहने, स्यादवाद शैली में पर्याय को भी गुण कहा जाता है, ऐसा बोलते ना। चीनी का गुण क्या है बताओ? तो कहेंगे मिठास, तो मिठास गुण थोड़ी है, पर्याय है। रस गुण है, मिठास पर्याय है। मिठास क्या है? पर्याय है। गुण कौन है? गुण कौन है? रस गुण, स्पर्श रस गण, गंध गण। तो रस गुण है और मिठास पर्याय है। लेकिन कई बार मिठास को भी गुण कह देते हैं। चीनी का गुण क्या है? आत्मा का गुण क्या है? कि जानना। जबकि ज्ञान गुण है। रस जैसे द्रव्य निष्क्रिय होता है ना, ऐसे गुण भी निष्क्रिय होते हैं। रस गुण का स्वाद नहीं आता, पर्याय का स्वाद आता है। और रस गुण तो एक ही है, पर्याय तो कभी मिठास होती है, कभी खट्टी होती है, कभी चरपरी, कभी कसैली। तो वेदन किसका होगा? रसगुण तो सेम टू सेम है। अगर रसगुण की पर्याय चरपरी होती होगी
तो चरपरी का स्वाद आएगा, रसगुण का नहीं। क्या बोला, समझ आ रही बात? खट्टी हो रही होगी पर्याय तो खट्टी का स्वाद आएगा, खट्टी का ज्ञान होएगा, स्वाद मतलब ज्ञान होएगा। रसगुण का, रसगुण तो निष्क्रिय है, जैसा है वैसा। ऐसे ही अपन ऐसा करते ना, अनंत भगवान को अनंत चतुष्ट प्रकट हुए तो कहेंगे 4 गुण प्रकट हुए, उनको 8 गुण प्रकट हुए। सिद्ध भगवान को गुण बोलते हैं, गुण नहीं प्रकट हुए, पर्याय प्रकट हुए। उसका ये भाव कह सकते हैं कि जो गुण थे सो प्रकट हुए हैं, ये भाव एक आ सकता है उसका। गुण प्रकट हो गए, जो थे ना गुण वे पर्याय में प्रकट हो गए, ऐसा। तो यहाँ गुण का अर्थ क्या समझना चाहिए, पर्याय। तो जो द्रव्य जिन पर्यायों से उत्पन्न होता है उन पर्यायों से उसे अनन्य जानो। वो पर्याय और द्रव्य एक क्षेत्रावगाही है, वो अन्य अन्य नहीं है। तो द्रव्य अपनी पर्यायों से उत्पन्न होता है, अर्थात यहाँ पर वही अत्यंता भाव की चर्चा करने जा रहे हैं। क्या वो अपनी पर्यायों से अनन्य है, तो उस पर्याय को किसने उत्पन्न किया? स्वर्ण अपनी कड़ा रूप पर्याय से अनन्य है, तो स्वर्ण की कड़ा रूप पर्याय किसने उत्पन्न की? कि कोई ने नहीं, स्वर्ण ने उत्पन्न की। तो ऐसे पर्याय का कर्ता द्रव्य को कहते हैं। कर्म क्या हुआ कि कड़ा, तो कड़ा हुआ कर्म, तो वो कर्म के कारण वो द्रव्य को कर्ता कहते हैं। तो कर्ता कौन? स्वर्ण। कर्म कौन? पर्याय, वो पर्याय। समझ आ गई बात? ये लास्ट वाली गाथा में ये वाली बात आएगी। देखो एक बात हो गई, अब दूसरी बात। ये दृष्टांत दे दिया, अब जीव अजीव में घटित कर रहे हैं। जीव और अजीव के जो परिणाम सूत्र में बताए हैं उन परिणामों से उस जीव और अजीव को अनन्य जानो। पहले कॉमन बात कर दी द्रव्य और पर्याय की, दृष्टांत दे दिया स्वर्ण और कड़ा का। अब क्या कह रहे हैं, जीव और अजीव। अजीव में क्या लेना, अन्य 4-5 द्रव्य, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। तो पुद्गल के जो परिणाम है स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय, उनसे उस पुद्गल को अनन्य जानो। धर्मास्तिका का जो पर्याय है गति हेतुत्व, तो गति हेतुत्व से धर्मास्तिकाय को अनन्य जानो। स्थिति हेतुत्व को अधर्मास्तिकाय से अनन्य जानो। वर्तना हेतुत्व को काल द्रव्य से अनन्य जानो। और अवगाहना हेतुत्व से आकाश द्रव्य को अनन्य जानो। कि द्रव्य पर्याय की सिद्धि कर रहे हैं, प्रमाण की सिद्धि हो रही है, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की सिद्धि हो रही है। अभी आगम की चर्चा चल रही है, अभी अध्यात्म नहीं आया। समझ आ गई बात? ये समझ के पढ़ना अपन को। तो क्या बोल रहे हैं, ऐसी जीव, अब जीव जिन परिणामों से उत्पन्न होता है, जैसे पुद्गल की बात आई, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु 23 प्रकार की वर्गणा में के स्कंद बनाता है, 23 टाइप्स। शुद्ध मूल में क्या है, शुद्ध पुद्गल परमाणु। और शुद्ध पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी वो स्कंद बनाता है, मिलता है बिछुड़ता है, स्कंद संगात। तो वो बेसिकली 23 प्रकार की वर्गणा रूप परिणमन करता है, 23 प्रकार के स्कंद बनाता है जिनको वर्गणा कहते हैं। जीव का संबंध किससे बनता है, 5 प्रकार की वर्गणाओं से। कौन कौन सी? आहार वर्गणा से बनने वाला शरीर,
तेजस वर्गणा से बनने वाला तेजस शरीर, कार्मण वर्गणा से बनने वाला कार्मण शरीर, मनोवर्गणा से बनने वाला मन इंद्री और भाषा वर्गणा। ये 5 प्रकार की वर्गणाओं से जीव का पाला पड़ता है, ऐसा है ना। तो अभी क्या कह रहे हैं कि इन ये जो वर्गणाएं हैं तो इन स्कंदों से पुद्गल को अनन्य जानो। अब पुद्गल जिस रूप पर नमन करता है, रसगुण की जो पर्याय उत्पन्न होती है उससे उस पुद्गल को अनन्य जानो। वर्ण गुण की कभी हरी, कभी नीली, कभी लाल, कभी पीली, ऐसे उत्पन्न होती है ना वर्ण गुण की पर्याय, तो उससे पुद्गल को अनन्य जानो। समझ आ रही बात? ऐसा ऐसे ही जीव के जो परिणाम सूत्र में बताए हैं, आशा, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये सब क्या है? जीव के परिणाम। तो उनसे जीव को अनन्य जानो, ये कह रहे हैं। जीव के जो भी परिणाम हैं उन परिणामों से जीव को अनन्य जानो, ऐसा एक बात हो गई। अब देखो आगे, क्योंकि किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए वह आत्मा किसी का कार्य नहीं है। आत्मा को किसने उत्पन्न किया? क्या है आपकी मम्मी का नाम क्या है? सपना जी, मम्मी का क्या नाम है? जी मम्मी नहीं है, कुछ पर्याय से देख रही हूँ उसको मम्मी। हाँ, ऐसा बोलो, मुझे किसी ने उत्पन्न नहीं किया सो मेरी कोई मम्मी नहीं। हेतु चाहिए ना, नहीं तो क्या गड़बड़ी होगी। पर्याय से देख रहे हैं तो मम्मी होती है, और वैसे देखो तो नहीं होती, होती है ही नहीं। क्या बोला? अगर पर्याय से देखें तो मम्मी है, और द्रव्य से देखो तो फिर कोई मम्मी अम्मी नहीं। समझ में आ गई बात? पर्याय से देखने पर मम्मी है। अरे वो पहले क्या कह रहे हैं? वो जो पर्याय है ना वो द्रव्य से अनन्य है, न पर्याय की मम्मी है न द्रव्य की मम्मी है, कोई की मम्मी नहीं। समझ आ गई बात? ऐसा ऐसे चलता रहता है, पर्याय से देखो तो ऐसा, द्रव्य से देखो। हाँ, पर्याय द्रव्य से अनन्य है और द्रव्य का कर्ता कोई नहीं। मुझे किसी ने उत्पन्न नहीं किया। शांतनु, तुम्हारी बिटिया का क्या नाम है? का है ही नहीं, बोलो सच्ची। अच्छा अब इनसे अपन पूछा तुम्हारी बिटिया का क्या नाम है, ये क्या है ही नहीं। और शांतनु तो हमारा ही बेटा दिख रहा है। समझ में आ रही है बात? ऐसी भूलें हैं बहुत। स्वरूप जब तक क्लियर नहीं हो ना तो अपन दूसरों को तो उपदेश दे देंगे। अपन देखे हैं ऐसे लोग, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। भैया ऐसा मत खाया करो, ऐसा मत खाना चाहिए। डायबिटीज वाले को शुगर नहीं खाना चाहिए और अपन को खाना चाहिए। दूसरों को उपदेश देने में क्या पैसे लग रहे हैं? नहीं। और ये ज्यादा फैट वैट नहीं, फ्राई ज्यादा नहीं। अरे आज तो पूरी बनाओ। पर उपदेश देखो, दान देना चाहिए। आप जितना कमाते हो ना उसका 10% दान में निकालो, और आप निकालो। अब दे देंगे तब दे देंगे, तब दे देंगे, ऐसे चलते हैं उपदेश। ऐसे स्वाध्याय के 5 वो हैं, 5 पॉइंट्स। क्या? वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, है ना। तो धर्मोपदेश किसको? दूसरे को दिया जाता है धर्मोपदेश।
पॉइंट समझना कितनी गहराई होती है। धर्मोपदेश मतलब दूसरों को। अब दूसरा मिले नहीं आपको तो तुम्हारे स्वाध्याय के 5 अंग पूरे नहीं हुए तो स्वाध्याय नहीं हुई। हर चीज को पर लक्ष्य से, पर एंगल से देखने की आदत पड़ी है। स्टार्टिंग ही यहीं से हुई थी आज अपनी। स्वपर प्रकाशक है, पर ही पर झलकता है तो उसको लगता है पर से ही सब हो रहा है। धर्मोपदेश सेल्फ के लिए है। मान लिया कोई मिले नहीं, अब सब लोग तो कोई क्लास लेते नहीं है, प्रवचन करते नहीं है, तो आप तो धर्मोपदेश दे नहीं सकते, तो तुम्हारे स्वाध्याय के अंग तो कभी पूरे नहीं होंगे। समझ में आई बात? धर्मोपदेश किसके लिए है? वो स्वाध्याय के 5 अंग में अपने लिए। जो भी कोई किसी को सुनाता है ना, तो अगर समझदार ज्ञान होता है ना, वो पहले खुद सुनता है। जो बात आपसे कही जा रही है वो खुद सुन रहा है, नहीं सुन रहा, ऐसा। अब कोई पे तो डिपेंडेंसी है, सो कोई समझे नहीं समझे, पर मैं समझ रहा हूं। हमारी क्या वो जिम्मेदारी है, ये समझे वो समझे, ये समझे वो समझे, क्या पता कौन क्या समझे, लेकिन मैं समझता हूं, ऐसा। तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि किसी से उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए वह आत्मा किसी का कार्य नहीं और किसी को उत्पन्न नहीं करता, इसलिए वह किसी का कारण भी नहीं। न मैं किसी की माँ हूं और न मेरा कोई पुत्र है, न मुझे किसी ने उत्पन्न किया है, न मेरी कोई माँ है और न मैं किसी की माँ हूं। अच्छा, पर्याय से मम्मी तो नहीं, अब पर्याय से आपके बच्चे का क्या नाम है? पर्याय से, पर्याय में भी मेरा कौन बच्चा है? बोलो। कोई नहीं, एकाकी एकत्वलीय। क्या बोल रहे हैं? ये शरीर भी तो अपनी पर्याय दिख रही है। हाँ भाई, वहीं तभी तो चक्कर पड़ता है ना, चक्कर तो वहीं से पड़ता है। बात तो यही है ना, द्रव्य गुण पर्याय की बात चल रही है। कंसेप्ट द्रव्य गुण पर्याय की है, हैं? और अपन पर्याय में शरीर को शामिल कर रहे हैं और अत्यंत अभाव की चर्चा चल रही है। समस्या तो वहीं खड़ी है ना। इसलिए प्रथम देह से भेद विज्ञान की बात, वो बहुत सूक्ष्म, पर्याय पर्याय को नहीं छूती, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, वो पर्याय के षटकारक न्यारे हैं, और पर्याय में भी 2 अंश, राग और वीतरागता। तुम सबसे पहले ये असमान जाति द्रव्य पर्याय से भेद ज्ञान करो, और अंदर की और सूक्ष्म चर्चाओं से क्या बात बननी है। पंडित साहब बोलते हैं कि और साहब कैसे हो आप? कि बस सब बढ़िया है, वो वाला ग्रंथ पढ़ लिया, वो वाला पढ़ लिया, क्या क्या स्वाध्याय करिए बता दिया, और बाकी सब बस। अरे साहब क्या बताएं, सुनना बहुत गंभीर बात है। 1 महीने से बहुत सिर भन्न आ रहा है, 1 महीने से बहुत सिर में दर्द है। सुनना, तो कोई ऐसा बोल सकता है कि व्यवहार ने से कह रहे, ठीक है कोई बात नहीं। अब है महत्वपूर्ण बात, तो क्या ले रहे, तो वो क्या बताएगा क्या ले रहे? एलोपैथी ले रहे, आयुर्वेदिक ले रहे, नेचुरोपैथी ले रहे। तुम क्या ले रहे? समझ में आ रही है बात? क्या ले रहे? ये नहीं बोलेगा भगवान का नाम ले रहे। तुम ये कह रहे हो मैं गायक हूं, फिर चलो व्यवहार से कह रहे हो मुझे देह में रोग हुआ है, तो आप क्या ले रहे? उपाय क्या दिख रहा है आपको? दवाई। और फिर कह रहे हो हम गायक हैं, और व्यवहार से कह रहे हो कि शरीर है, शरीर की बात तुम व्यवहार से कर रहे। तो भाई साहब क्या ले रहे तुम? आयुर्वेदिक की एलोपैथी, नेचुरोपैथी की सिंपैथी? आपको उपाय, देह के रोग के लिए आपको उपाय क्या दिख रहा है? वो रोग अपना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? उपाय क्या दिख रहा है? बोलो।
चलो दवाई वाई छह द्रव्य का परिणमन जो होना होएगा वो होएगा, लेकिन आपके ज्ञान में उपाय क्या सिद्ध है ये बताओ। देह का रोग भी कैसे ठीक होता है, कल्पना कर सकते हो? देह का रोग भी औषधि दान से सही होता है, खाने से नहीं। सोचो जरा, कल्पना करो, पुण्य बंधेगा साता बंधेगी, साता से रोग सही होता है, दवाई और डॉक्टर से कोई सही नहीं हुआ आज तक। बंद अधिकार में बहुत चर्चा चली थी, दवाई से और डॉक्टर से कोई सही होगा नहीं, विश्व में कोई सही नहीं हुआ। अब इन बातों का कृत श्रद्धान है, देखो अपने आप को चेक करो। जो सही होता है वो साता के उदय में सही होता है। कर्म का बहुत घनिष्ठ संबंध है, पर पदार्थों का तो दूर दूर का भी संबंध नहीं है। वो बहुत इधर स्वस्थ होने पर उस पर निमित्त का आरोप आता है, साता का उदय होने पर शरीर के परमाणु ठीक होते हैं, है ना, तो दवाइयों पे आरोप आता है। आयु कर्म हो तो जिंदा रहते हैं, तब कोई डॉक्टर पे, कोई हॉस्पिटल पे, कोई दवाइयों पे आरोप आता है आयु कर्म होने पर, और नहीं हो तो करते रहो दवाई। ऐसा तो बोले क्या ले रहे, तो तुमको ये ठीक है दवाई वाई जो चले सो चले, चलती है वो जो भी चलती है, लेकिन प्रश्न है कि आपको भगवान का नाम लेना उपाय दिखता है कि नहीं दिखता कि ये कोई उपाय है? और उधर से भी आगे बढ़ के भेद विज्ञान कर रहे हो कि नहीं कर रहे? क्या उपाय? देह का रोग भी होए तो पहले निर्णय करो ये मुझे नहीं हुआ। देखो देखो मुनिराजों पर कैसे कैसे उपसर्ग हुए, वे किसके बल पर शांत हैं? ओहो ये देह मेरी नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। इसका लक्ष्य करने पर जो दुख होता है वो भी मेरा कोई स्वरूप नहीं। मैं शरीर को नहीं भोगता, शरीर संबंधी राग का भोगता कहो तो कहो। शरीर को तो जीव भोगता ही नहीं है, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है। शरीर संबंधी जो राग उत्पन्न हो रहा है ना शरीर का लक्ष्य होते हुए, उस राग का भोगता कहो तो कहो। और सुनो कान खोल के, बहुत गजब की बात, स्वाध्याय भी होने पर, भेद ज्ञान भी करने पर शरीर के रोग मिटेंगे नहीं मिटेंगे ये कोई गारंटी नहीं है। धोखे में नहीं रहना। पता नहीं क्या क्या साता पूर्व में बंधी है, कौन सा कर्म कब उदय में आएगा, परंतु रोग होने पर भी दुख नहीं हो इस बात की गारंटी है। पंडित साहब का स्लोगन है, रोग के काल में होने वाला दुख रोग से नहीं होता, शरीर का लक्ष्य करते हुए राग से दुख होता है। शरीर के रोग से कोई किसी को दुख नहीं होता। क्यों? अत्यंत अभाव है। क्या बोला? शरीर के रोग से कोई जीव दुखी नहीं होता। शरीर का लक्ष्य होते हुए जो राग होता है, मिथ्याचारित्र, वो पस फॉर्मेशन है, वो दुख है। सो शरीर में रोग है, वो मिटेगा नहीं मिटेगा पता नहीं, लेकिन स्वभाव का आश्रय करते हुए राग मिट सकता है, ये गारंटी है। इस बात की पूरी गारंटी है। रोग रोग में बना रहे, हम तो आनंदित है, ये गारंटी है एकदम। ऐसा तो भैया वो शरीर में कोई रोग हो तो क्या करना? पहले तो उसको अपना रोग नहीं जानना, फिर क्या लेना? भगवान का नाम लेना। और क्या लेना? भगवान का नाम सुनो, भगवान का नाम क्या है? फर्स्ट एड। वो औषधि नहीं है, वो भी खून रुक जाएगा। क्या लेना? भगवान का नाम लेना पहले, तो उससे क्या होगा? फर्स्ट एड हो जाएगा। औषधि नहीं मिली अभी, और फिर वेदियान करोगे, अरे मुझे कहाँ रोग हुआ, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, देह को स्पर्श नहीं करता, देह से मुझे लाभ हानि नहीं। ये औषधि खाओगे ना
तो बस दुख नहीं होगा। रोग मिटेगा कि नहीं मिटेगा पता नहीं, वो उसकी योग्यता पुद्गल की, वो हमारा काम नहीं। हाँ, हम सुखी हो सकते हैं, रोग नहीं मिटा सकते। अब उपचार में कहा जाता है भैया भगवान के पास आओ, साता बंधेगी तो मैं रोग ही नहीं होंगे, रोग मिट जाएंगे। कहा है, कैसी चर्चा भी चलती है, होता भी है, होता भी है, किसी की साता बन जाए तो रोग मिट जाए। मई बहू रानी बोलती है हमसे, मम्मी जी क्या लोगे, दोपहर हो गई तो अब क्या लोगे, तो हम कहेंगे भगवान का नाम। तो बोली वो तो आप लेते ही रहते हो, ये बताओ क्या खाओगे क्या खाओगे, तो फिर हम कहेंगे अनाहारी स्वरूप हो हम। चलिए शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।